या का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज मैं सूरदास जी का तीसरा पद लेके आया हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए देखिए पूरी रात आज जागे हैं और बहुत सारे चीजें हमने टाइप किया है आपके लिए। ये भी तीसरा पद भी हमने रात जागकर टाइप किया है। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्यारे बच्चों एक लाइक तो बनता है। देखिए प्यारे बच्चों, आपका एक लाइक हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारे लिए मोर लाइक होता है। चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सूरदास जी का तीसरा पद है। आइए प्यारे बच्चों, हम आपको संदर्भ सहित व्याख्या दिखाएंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी लिखना आपको सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आप पूरे वीडियो तक बने रहिए, आपको कहीं नहीं जाना है। आप एजुकेशनल रिसर्च वाला से जुड़े रहिए। यहाँ यूपी बोर्ड के अलावा अन्य भी बोर्ड की एग्जाम का जो हिंदी है वह यहाँ से सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, एवरीवन ध्यान से समझ लीजिए एक बार। प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखिए सूरदास जी का तीसरा पद है। प्यारे बच्चों, सूरदास जी का तीसरा पद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किलकत कान गुटुरवन आवती, किलकत कान गुटुरवन आवत, मणि में कानक नंद के आंगन, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बेधावत, बिंब पकड़ बेधावत, कबहू निरखी हरि आप छाह को, कबहू निरख हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत, किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि परि कर पग छाया, यह उपमा इकराजति, यह उपमा इकराजति, करी करी प्रतिपद प्रति मन वसुधा, करी करी प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठ की साजति, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचिरा 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 तरिले ढाकी, सूर्य सूर को प्रभु को दूध पियावत, सूर्य के प्रभु को दूध। प्यारे बच्चों, आइए बिना देर किए हुए हम इसका संदर्भ दिखाते हैं, प्रसंग दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको व्याख्या करना, सरल व्याख्या करना आपको सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आप पूरी वीडियो तक बने रहिए। चलिए प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके लिए, ये लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। प्यारे बच्चे, आप पूरे वीडियो तक बने रहिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप समझेंगे। क्या बात है, आइए देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग समझेंगे इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। क्या बात है, चलिए देखिए। ये संदर्भ जो है ना, आपको यहाँ पर ब्लैक पेन यूज करना है। देखिए आगे यहाँ पर ब्लू पेन यूज करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। प्यारे बच्चों, ये तो रही बात संदर्भ का।
देखिए प्यारे बच्चों, जहां पर आपको लाल वाला शब्द मिलेंगे, ये देखिए लाल शब्द जहां पर है प्यारे प्यारे बच्चों, वहां पर आपको ब्लैक पेन यूज करना है, क्योंकि आप जितना साफ तरीके से दिखाएंगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें प्रसंग लिखना है, संदर्भ तो मैंने आपको दिखा दिया, प्रसंग देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने ये टाइप करने वालों के लिए दिया था, टाइप करने वालों को दिया था, टाइप नहीं किया होगा। चलिए देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने, कवि सूरदास जी ने मड़ियों से युक्त आंगन में, मड़ियों से युक्त आंगन में, किसमें बेटा, आंगन में, प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत ये जो पद है, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल, घुटनों के बल आते हुए बालक श्री कृष्ण की, बालक श्री कृष्ण की प्यारे बच्चों शोभा का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, शोभा का, शोभा का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों देखिए मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग ध्यान समझ लीजिए, ये प्रसंग में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ब्लैक पेन यूज करेंगे, बाकी आगे सामने से ब्लू पेन यूज करेंगे। तो लिखेंगे कैसे प्रसंग में, देखिए प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने मड़युक्त आंगन में, किसमें, मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल आते हुए या घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। मेरे लाडलो बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। आइए लाडलो बिना देर किए हुए हम लोग इसका व्याख्या समझेंगे। क्या समझेंगे प्यारे बच्चों, व्याख्या। मेरे लाडलो आग लगा दो, क्या लगा दो, आग, बहुत ही शानदार, क्या बात है प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण, वो बालक कन्हैया, वो अपने लड्डू गोपाल, गुटुरों यानी गुट्टों केवल आवत माने आ रहे हैं, मणिमय यानी मड़ियों से, कनक माने सोना, नंद माने नंद, कै माने के, आंगन माने आंगन, आंगन जानते हैं ना भाई, देखो अपना ये जो महल बनाते हैं वो बीचों वाला जो ये क्षेत्र होता है, देखिए आंगन तो सब लोग लगभग लगभग जानते होंगे। चलिए बिंब माने परछाई, पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ रहे हैं, धावत माने क्या होता है, दौड़ रहे हैं। क्या बात है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से आप समझिए, क्या बात है मेरे लाल, समझते रहिए और एग्जाम में आपको आग लगा देना है। क्या लगा देना है, आग लगा देना है। क्या बात है यार, आप बने रहिए, आपका एजुकेशनल रिसर्च वाला आपके लिए बहुत मेहनत करने जा रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा। आइए देखते हैं, कब हो यानी कभी कभी, नीरख माने देखते हैं, भैया गांव में देखते हैं ना, कहते हैं क्या नीरख रहे, नीरख माने देखना, हरि माने वही कन्हैया अपने लड्डू गोपाल, आप माने अपनी इच्छा माने छाया को, कर माने हाथ से पकड़ना चाहते हैं यानी पकड़ना चाहते हैं। क्या बात है प्यारे बच्चों। किलकत माने किलकारी मारते हुए, हंसत माने हंसते हुए, राजत माने सुशोभित होता, द्वय माने दो, दतिया माने दांत, पुण्य पुण्य यानी बार बार, ती माने उनके अवगाहत माने दिखाई देता है, कनक माने सोना, भूमि माने जमीन, जानते हैं धरती पर, कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने छाया, यह उपमा, उपमा एक राजत माने शोभित होता है, शोभित, राजत माने शोभित होना, सुशोभित होना, कर कर यानी प्रत्येक हाथ, प्रतिपद यानी प्रत्येक पर, प्रतिमन प्रत्येक पैर, प्रतिमन यानी प्रत्येक मड़ियो, वसुधा यानी पृथ्वी, कमल यानी कमल, बैठकी माने आसन, साजत माने सजा दिया है। क्या कर दिया है, सजा दिया है मेरे लाल। बाल यानी बाल, दशा यानी प्यारे बच्चों लीला, सुख माने यहाँ पर आनंद लेंगे, निरख माने देखना, जशोदा माने यशोदा, पुण्य पुण्य यानी बार बार, नंद माने नंद को, नंद माने नंद, बुलावत माने बुलाती है, नंद माने नंद बाबा भैया। आगे देखिए बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों, आप बने रहे पूरे वीडियो तक, आपको एकदम शानदार तरीके से मैं दिखाने वाला हूं इसका
व्याख्या कैसे होता है। मेरे लाल आप बने रहिए और आग लगा दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी रील होता तो आप लोग रील में लगे होते, लेकिन प्यारे बच्चों ये पढ़ाई वाली चीज है तो अभी आपको भागने का मन कर देता होगा। नहीं बच्चा, लगे रहिए। अब यही बात बजता होता, पौआ में पायल झनकौआ, ऐसा कोई गाना है तो भी आप लगे रहते हैं। लेकिन ये प्यारे बच्चों अगर पढ़ाई वाली बात है तो आपको छोड़कर भागने का मन करता होगा। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, अपने मन को कंट्रोल कीजिए, नियंत्रण कीजिए और पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। क्या बात है प्यारे बच्चों। अचरा माने आचर, तर माने नीचे, तर माने क्या होता है नीचे, ले ढाक माने ढक कर, सूर्य के प्रभु माने कौन, कन्हैया को दूध पियावत, यानी दूध पियावत माने दुग्धपान कराती हैं। आइए प्यारे बच्चों इसका सरल व्याख्या करके हम आपको दिखाते हैं। मैंने प्यारे प्यारे बच्चों एक एक शब्दों का ऑपरेशन करके आपके सामने रखा है, आपके सामने रखा है। कहां पर रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सामने। आइए देखते हैं इसका सरल व्याख्या कैसे होता है। मेरे लाडलो आग लगा दो, क्या कर दो, आग लगा दो। क्या बात है। किलकत कान गुटूरन आवत, कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण जी कौन, ये कन्हैया अपने वो लड्डू गोपाल। आइए देखते हैं एक लाइन में अर्थ इसका कैसे होता है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए गुट्टू के बल चले आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए गुट्टू के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक यानी मड़ियों और सोनों से युक्त नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, मड़ियों और सोनों से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, बिंब माने परछाई, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए धावत माने क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या बात है प्यारे बच्चों, एक बार शानदार तरीके से देखिए, क्या बात है। मड़ियों और सोनों से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या बात है मेरे लाल, आग लगा दो, क्या कर दो, आग लगा दो। क्या बात है प्यारे बच्चों, क्या बात है। आइए देखते हैं। कब हूं, ये क्या बात है यार, ऐसा 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 कर रहे हैं भाई, मौज कर दे रहे हैं। मौज मत करिए भाई, थोड़ा रुक जाइए। क्या बात है, थोड़ा रुक जाइए। क्या बात है। कबहू निरख हरि आप छाको, कभी कभी हरि अर्थात श्री कृष्ण जी, कभी कभी बालक श्री कृष्ण जी आप छा अपनी ही छाया को निरख माने देखकर, कभी कभी बालक श्री कृष्ण अपनी ही छाया को देखकर कर सो पकड़न चाहत, उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कभी कभी बालक श्री कृष्ण अपनी ही छाया को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। आगे देखिए, किलक हंसत राजत द्वैदतिया, जब बालक श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बहुत ही राजत माने सुशोभित होते हैं। प्यारे बच्चों, जब बालक श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं। क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं, यानी बहुत ही अच्छे लगते हैं। पुनि पुनि तीह अवगाहत, बार बार वो हंसते हैं और तीह माने उनके अवगाहत माने दिखाई देते हैं, और बार बार वो हंसते हैं, उनके आगे के चांदी के समान जो दोनों दांत हैं वो बार बार क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आता होगा। आइए देखते हैं एक बार 100% वाला इसका देख लेंगे। जब बालक श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ज्यादातर लोगों में क्या करते हैं, हमेशा देखिए यहाँ आगे के दोनों दांत सबसे पहले दिखाई देता है बहुत ही अच्छी तरीके से, और पुन पुन ती अवगात, बार बार कान्हा जी हंसते हैं, कन्हैया जी हंसते हैं, और उनके आगे के दोनों दांत क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये ये वाला, ये वाला। कनक भूम यानी कनक भूम यानी स्वर्ण युक्त भूमि पर कर पग छाया, बालक श्री कृष्ण के कर माने हाथ, पग माने पैर, स्वर्ण युक्त भूमि पर बालक श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देखकर यह उपमा एक राजत, कवि के मन में यह उपमा राजत यानी सुशोभित होती है कि मानो, देखिए अपने मन से जोड़ रहे हैं, मानो प्रत्येक मड़ियों में बालक श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ और पैर के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन साजत माने सजा दिया है। फिर से देखेंगे प्यारे बच्चों, मानो प्रत्येक मड़ियों में बालक श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ और पैर के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। प्यारे बच्चों, अब तो आग लगा दो। आगे देखिए,
बाल दशा सुख निरख यशोदा, यानी यशोदा यशोदा मैया बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर, निरख माने देखकर, यशोदा मैया बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, दशा माने लीला, यानी माता यशोदा बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर बहुत आनंदित होती हैं। क्या होती है मेरे लाल? बहुत आनंदित होती हैं। पुन पुन नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को वहां क्या करती हैं? बुलाती हैं। आगे देखिए, अचिरा अचिरा तरी आचरा तरी ले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध दूध पियावत। और अंतिम पंक्तियों में कवि सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के तर यानी नीचे ढाक यानी ढक कर, वो जो सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण हैं उनको क्या करती हैं? दुग्धपान कराती हैं। आइए लास्ट वाली लाइन फिर से देखेंगे प्यारे बच्चों। माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल आंचल के नीचे ढककर क्या करती हैं? को दूध पिलाती हैं, उनको अर्थात कन्हैया जी को क्या करती हैं? दुग्धपान कराती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा। मेरे लाडलो, अब की बार तो आर पार, क्या होगा? आर पार। आइए देखते हैं। ये क्या बात है मेरे भाई, चलिए देखिए, इसमें प्यारे बच्चों जो भाषा है ना, यहाँ पर ब्लैक पेन यूज करेंगे, इधर ब्लू। भाषा इसमें ब्रज है। कौन सा भाषा है? ब्रज। रस प्यारे बच्चों इसमें वात्सल रस है। देखो माता पिता के बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वहां पर वात्सल रस होता है। छंद क्या है? ये भी क्या है? गीतात्मक है। अलंकार प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, उपमा भी अलंकार है। चलिए प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।